कुछ भी हो रहा है अगर मेरे साथ में, तो आई एम ओनली रिस्पॉन्सिबल एंड आई कैन चेंज एंड आई कैन क्रिएट बेटर लाइफ। जो लोग परेशान रहते हैं अपनी ज़िंदगी से, वो कहीं ना कहीं परेशानियां ही मैनिफेस्ट करते हैं। फीलिंग्स पे भूल जाते हैं लोग मैनिफेस्टेशन। मुझे अगर गुड़गांव जाना है, मैंने डाल दिया एड्रेस, अब मुझे क्या करना है खुद में, मुझे ड्राइव तो करना पड़ेगा ना। तो जो मैं फील कर रही हूँ मैं वो अट्रैक्ट कर रही हूँ। तो आई हैव टू गेट अप, टेक एक्शन, गेट इनटू द कार, ड्राइव। तो इसलिए होप रहने के लिए ना एक लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। हम सुनते हैं टर्म होती है लाइफ कोच, तो हम सोचते हैं लाइफ कोच क्या करता है, लाइफ हमारी है, हमें कौन कोच कर रहा है। जिंदगी जीने के लिए भी हमें किसी ना किसी का हैंड होल्डिंग कभी कभी चाहिए होता है। सबसे पहले जिम्मेदारी लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना कि मुझे लेना, चेंज करना है और ये जो भी हो रहा है वो मेरी वजह से ही, मैंने ही क्रिएट किया है। फिर कह रहे हैं बीमारियां ठीक हो सकती हैं, बीमारियां ठीक हो सकती हैं, कुछ भी ठीक हो सकता है। शाहरुख खान का एक डायलॉग है, किसी चीज को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। अगर हम आपसे ये कहें कि आप जो सोचें, जैसा चाहें वैसा हो भी सकता है, तो आपको लगेगा कि हम तो दुनिया चाहते हैं, क्या दुनिया मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है, बस आपको ये तय करना है कि आपकी दुनिया का विस्तार है क्या और आप अपनी इस दुनिया में चाहते क्या हैं। इसी को आज की भाषा में मैनिफेस्टेशन कहा जाता है। मैनिफेस्टेशन यानी आपने कुछ सोचा, जैसा चाहा और वैसा आपको मिल गया। सुनने में जितना आसान है, क्या वाकई जैसा चाहो उसे पा लेना उतना आसान होता है? क्या चुनौतियां हैं और कैसे आप अपने आप को जो सोचा जो चाहा उसे पाने के लिए तैयार कर सकते हैं? आज हमारे साथ रचना जोशी जी हैं, जो कि मैनिफेस्टेशन एक्सपर्ट हैं और हीलर हैं। उनके ज़रिए हम खुद भी ये समझने की कोशिश करेंगे कि आज मैंने सोचा 1 करोड़ रुपए मिल जाएं, तो क्या वो कल मुझे मिल जाएंगे? बहुत बहुत स्वागत है रचना जी आपका। सवाल थोड़े मुश्किल हैं। मैंने आज अभी बैठे बैठे सोचा कि मुझे 1 करोड़ रुपया मिल जाए तो क्या वो मुझे मिल जाएगा? तो इसका जवाब आपके दिमाग में इंस्टेंट क्या आता है? इंस्टेंट तो यही आता है कि बिल्कुल मिल सकता है, लेकिन आपको काम बहुत करना पड़ेगा उसके लिए। एज इन आपको थॉट, जो भी हम अगर मैनिफेस्टेशन को सिंपल वर्ड्स में अगर समझें तो मैनिफेस्टेशन है क्या? जो भी हम सोच रहे हैं, जो भी हम बोल रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, वो हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं आज की डेट में। जो भी हमने शायद सोचा था, आपने शायद सोचा रहा होगा कि आपको ये बनना है, ये करना है, तो आप ये कर रहे हैं। तो ये आपने मैनिफेस्ट किया अपनी आज की लाइफ को। तो सपोज आप इसको आगे एक्सपैंड करना चाहें और आप चाहें कि मेरे को अपना खुद का सेटअप करना है और आप उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करें, तो सबसे पहले थॉट आएगा, फिर उसको आपको वर्ड्स में और एक्शन में लेके आना पड़ेगा। और इमोशंस, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मैनिफेस्टेशन में। ये पार्ट हम सब भूल जाते हैं कि हमें फील करना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप फील कैसा कर रहे हैं। तो सपोज मैंने सोच तो लिया, ये सब पेन डाउन कर लिया कि मुझे ये सारी चीज़ें मुझे अपनी लाइफ में चाहिए, लेकिन क्या मैं उस फीलिंग से अलाइंड हूँ? क्या मैं फील भी कर पा रही हूँ कि मैं उसको अपने को, खुद को उस जगह पे देख पा रही हूँ कि नहीं देख पा रही? और मेरी आइडेंटिटी क्या है उसके अंदर? क्या मैं उस काबिल भी हूँ? तो मुझे उसके उस पोजीशन के काबिल बनना पड़ेगा और उसके बाद में मुझे उसके ऊपर काम करके और थॉट, वर्ड एंड एक्शन में हर दिन, हर रोज उसके ऊपर कुछ काम मैं करूंगी, तो आपको डेफिनेटली वो चीजें मैनिफेस्ट आप कर पाओगे। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने कागज में लिख लिया और अगले दिन वो सच हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता सैडली। दूसरी चीज़, जैसे आपने कहा कि अगर आपने सोचा और आपने उसी तरह से फील करना शुरू किया, उसके बारे में काम करना शुरू किया, तो वो आपको मिल जाएगा। हम बहुत सारे लोगों से ऐसे डे टू डे मिलते हैं, आप भी मिलती होंगी, जो लोग कहते हैं कि अरे हम जो कर रहे हैं हम इसके लिए बने नहीं थे, हम तो सर्कमस्टांशियली यहाँ फंस गए हैं या हम ये कर रहे हैं। तो क्या वो लोग जो मैनिफेस्ट करते हैं वो पा नहीं पाते, उसमें उनकी अपनी प्रॉब्लम है या कभी कभी हालात जिम्मेदार होते हैं? मैं ये कहूँगी कि हमारे बहुत से जो बचपन से जो हम आज तक बने होते हैं, वो हमारे पैटर्न्स बन चुके हैं बचपन में ही। अच्छा। स्पेशली फर्स्ट 5 years में आपके कुछ पैटर्न्स बन गए हैं और वो पैटर्न हम लोग रिपीट करते चले जाते हैं विदाउट कॉन्शियसली लुकिंग एट इट। तो हम उसको बदल नहीं पाते क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि वो हमारा पैटर्न है। जैसे कि सपोज अगर मैं कहीं गाड़ी से ड्राइव करके जा रही हूँ और कुछ भी बीच में आ गया, तो मैं कैसे रिएक्ट कर रही हूँ उस सिचुएशन में। तो हो सकता है मैं गुस्सा कर रही हूँ या मैं किसी को गंदी बात बोल रही हूँ या ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही हूँ, तो वो मेरा एक पैटर्न है। तो जब भी मैं उस सिचुएशन में आऊँगी या मुझे कोई ट्रिगर करेगा, तो इसका मतलब मैं रिएक्ट करूँगी उसी तरीके से। तो वो रिएक्शन कहाँ से आ रहा है? वो रिएक्शन आ रहा है मेरे जो पैटर्न्स बन चुके हैं बचपन से अभी तक के।
तो जैसे मैंने जो मेरे एक्सपीरियंसेस हुए, मेरा एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है, उस टाइम पे मेरा कैसा एनवायरनमेंट था या अभी मेरा कैसा एनवायरनमेंट है, क्या आप टॉक्सिसिटी में पले बड़े हैं और आपने बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेली हैं अपनी लाइफ में, तो वो आपका पैटर्न बन चुका है। और आपको अच्छा फील करना जो आपको चाहिए वो बहुत मुश्किल काम हो जाता है कभी कभी, क्योंकि जब हम उन पैटर्न्स को रिलीज करते हैं तब आप उस सिचुएशन में आते हैं कि आपको अच्छा फील होना स्टार्ट होता है। तो जैसे आपने कहा कि वो पैटर्न तो बचपन में बन जाते हैं, फिर हम एक कहावत सुनते हैं 20-25 भया सो भया, यानी आप 25 आते आते जो आपकी पर्सनैलिटी होती है आप फिर वैसे ही जीते रहते हैं। करेक्ट। तो वो पैटर्न ही अगर बन चुका है, हाँ। फिर मैं सक्सेसफुल कैसे हो जाऊंगी, या जो मैंने सोचा कि मुझे ऐसा करना है, कोई भी इंसान वो कैसे कर लेगा अगर वो उस पैटर्न का गुलाम है? तो अभी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कि सबसे पहले आपने बोला आपने सोचा कि मुझे कुछ और करना है, तो आपने ये थॉट लिया ना, जब आपने थॉट आपके अंदर आया तो आपने एक्नॉलेज किया, इसका मतलब मुझे कुछ तो बदलना है ना। तो जब मैं एक्नॉलेज करूंगी और मैं रिकग्नाइज करूंगी कि ये मेरा पैटर्न है, मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, थोड़े दिन बाद मैं वापस भूल जाती हूँ और फिर मैं वापस उसी हिसाब से चलने लगती हूँ। पर ये कैसे हम अपना पैटर्न पहचाने कैसे? तो पहचानना ऐसे है कि जब भी आप किसी सिचुएशन में होते हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि आप एग्जैक्टली कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। क्या आप एंगर में मोड में चले जाते हैं, या फिर आप बहुत सैड हो जाते हैं, या फिर आप अलूफ हो जाते हैं, यानी कि बिल्कुल, कई लोग होते हैं ना बिल्कुल विड्रॉल सिम्टम्स आ जाते हैं, वो बिल्कुल चुप हो जाते हैं, जैसे लड़ाई हुई तो बिल्कुल अब मुझे किसी से बात नहीं करनी है ना, तो वो उस मोड में चले जाते हैं। तो हम सबको एक रिकग्नाइज करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली पैटर्न है क्या हमारा, क्या मैं विड्रॉल सिम्टम्स में, और विड्रॉल सिम्टम्स हैं तो क्यों हैं। तो सक्सेसफुल होने का पैटर्न क्या है? तो सक्सेसफुल होने का पैटर्न सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें पास्ट में जाके बहुत सारी चीज़ें अपनी रिलीज़ करनी पड़ेंगी, और जब हम रिलीज़ करेंगे और नए पैटर्न्स डेवलप करेंगे, जैसे हैबिट्स, आप देखिए कि आपको डिफरेंट हैबिट्स फॉर्म करनी पड़ेंगी। सपोज आपको सीईओ बनना है किसी कंपनी का, तो आप सीईओ के बारे में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वो बहुत सारी हैबिट्स हैं उनकी जो वो डेवलप करते हैं इन द ओवर द इयर्स ऑफ, है ना, टाइम। तो वो बहुत सारा अपने ऊपर काम कर चुके होते हैं, तभी वो सीईओ हैं आज की डेट में। हो सकता है उनकी मॉर्निंग रूटीन बहुत पावरफुल हो, उसके बाद में वो इवनिंग में वो कुछ लिखते हों, कुछ जर्नलिंग करते हों, और अपने माइंडसेट पे काम करते होंगे, कैसे विनर के माइंडसेट पे रहना है वो काम करते होंगे, तब वो जाके वहाँ पे पहुँचे हैं। तो उन्होंने बहुत काम किया होता है अपने ऊपर, देन ओनली यू रीच देयर। तो सो इट्स अ प्रोसेस। तो पर अपने थॉट में जरूर लाइए, जैसे आपने थॉट में लाया कि ठीक है मुझे ये करना है, तो फिर आप उस पैटर्न पे आप रिकग्नाइज करिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए हर सिचुएशन की, कि कुछ भी हो रहा है अगर मेरे साथ में, तो आई एम ओनली रिस्पॉन्सिबल एंड आई कैन चेंज। जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि कुछ भी हो रही है, जो चीज़ें मैं चेंज कर सकती हूँ, आई एम द वन हु इज द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ एंड आई कैन क्रिएट बेटर लाइफ, देन थिंग्स स्टार्ट टू मूव। होता तो इसका उल्टा है, जब लोगों के जीवन में कुछ भी उनके हिसाब से नहीं होता तो वो ये मानते हैं कि इसके लिए हालात जिम्मेदार हैं, इसके लिए सामने वाला जिम्मेदार है। Correct. मान लीजिए किसी के फादर हैं, वो बहुत अल्कोहलिक हैं, तो उसको लगता है मेरी जिंदगी इसलिए खराब है क्योंकि मेरा बाप शराब पीता है और वो छोड़ता नहीं है। Absolutely. अब इसमें वो कैसे जिम्मेदार हुआ? वो जिम्मेदार हुआ, उसकी सिचुएशन वैसी थी, पर धीरे धीरे करके, अगर वो, यही बात है ना कि हर जगह आपको कोई ना कोई हेल्प चाहिए, आप अपने आप से फिगर आउट नहीं कर पाते हैं कभी कभी चीज़ें, यू नीड हेल्प। जैसे सपोज करिए कि अगर आप बैडमिंटन खेलने जा रहे हैं, या फिर टेनिस खेलने जा रहे हैं, या फिर कोई भी क्रिकेट या कोई भी स्पोर्ट ले लीजिए, वी मेक श्योर इफ माई चाइल्ड इज गोइंग देयर, वी मेक श्योर दैट ही गेट्स अ कोच, राइट? एक कोच तो चाहिए होता है ना। तो वैसे ही जिंदगी जीने के लिए भी हमें किसी ना किसी का हैंड होल्डिंग कभी कभी चाहिए होता है। तो वी डू नीड somebody's help to overcome those traumas and then get rid of them. And sadly हमारे अभी कंट्री में इतना ज़्यादा फैसिलिटीज़ और इतने ज़्यादा अब तो बहुत इंडस्ट्री डेवलप कर गई है, बहुत सारे लोग इस फील्ड में आ गए हैं और दे आर रियली गुड, यू नो। हम सुनते हैं टर्म होती है लाइफ कोच, तो हम सोचते हैं लाइफ कोच क्या करता है, लाइफ हमारी है, हमें कौन कोच कर रहा है? तो करते क्या है लाइफ कोच? हाउ कैन दे हेल्प यू? सो लाइफ कोचिंग में बेसिकली आपका जैसे मेरे जो क्लाइंट्स हैं,
तो वो मुझे कभी मैंने उनको ये इतना वो दिया हुआ है लिबर्टी कि आप मुझे मैसेज करिए सो दैट आई एम अवेलेबल फॉर यू, क्योंकि जब भी आपके पैटर्न्स रिलीज होते हैं तो देयर माइट बी समथिंग कमिंग अप, जो सरफेस पे आने लगेंगी चीज़ें। जैसे कोई सपोज करिए कि फॉर एग्जांपल एक नाली अगर किचन में क्लॉग्ड है, तो सबसे पहले क्या होगा, आपका यू नो कचरा बाहर आने लगता है। तो वो सब चीज़ें जब आपके ऊपर सरफेस पे आएंगी तो यू नीड समबडी टू हैंड होल्ड यू। आप अपने आप फिगर आउट करके यूट्यूब पे देख के आप नहीं कर पाएंगे, तो यू डू नीड समबडी टू रियली गाइड यू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो आपने जैसे कहा कि सर्टेन पैटर्न्स अगर आपको बदलने हैं तो सबसे पहले इमोशनल रिलीज करना पड़ेगा। करेक्ट। वो कैसे होता है? तो इमोशनल रिलीजिंग के बहुत सारे तरीके हैं जिनको मैं यूज़ करती हूँ। तो उनमें से एक तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है। उसमें बेसिकली यही कहा जाता है कि आपकी प्रोग्रामिंग ऑलरेडी हो रखी है। सपोज 2001 का कोई सिस्टम है, लैपटॉप है या कंप्यूटर है, तो वो उसी प्रोग्रामिंग के हिसाब से चल रहा है और वही चल रहा है। अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो हम क्या कर सकते हैं, हमको प्रायर इंफॉर्मेशन पहले डिलीट करनी पड़ेगी। जब हम डिलीट करेंगे उसके बाद में हम रीप्रोग्राम कर सकते हैं। एग्जैक्टली हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है अगर हम चाहें तो। कैसे? तो ये डिलीट करना इंफॉर्मेशन को, तो जैसे बहुत सारे वेज हैं। तो मैंने न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग बताई। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में आपके पैटर्न्स पे ही काम होता है। तो आपकी रिलीजिंग होती है, उसके बाद में आप न्यू पैटर्न्स क्या उसमें स्टोर कर रहे हैं अपने सिस्टम में, वो बताया जाता है। पर मतलब उसमें अगर मैं पूछूं निटी-ग्रिटीज में करते क्या है उसमें? तो देखिए एफर्मेशंस होती हैं, आपको जो पुराने आपके एफर्मेशंस हैं, कुछ हमारे बिलीफ सिस्टम भी होते हैं बचपन के। तो सपोज जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं कि बचपन में मैं जब भी कभी ट्रे पकड़ती थी ना, तो मेरे एक दो बार गिर गया और बहुत सारे लोग बैठे थे। तो उन्होंने कहा कि ये तो जब पकड़ती है गिरा देती है। तो मेरा एक ये डर बैठ गया मेरे अंदर और मुझे लगा कि जब भी मैं ये पकड़ूंगी ये गिरा दूंगी, गैस के पास नहीं जाना है क्योंकि ये कुछ ऐसा कर देगी कि कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो वो मेरा पैटर्न, वो मेरा बिलीफ बन गया अपने बारे में। तो मैंने वो बिलीफ इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया धीरे धीरे करके कि मुझे लगा कि मैं कर ही नहीं सकती हूँ कुछ काम। तो ये जो बिलीफ्स हैं हम पूरे लाइफ लॉन्ग कैरी करते हैं। इसके ऊपर एक बहुत अच्छी कहानी भी है। जैसे तो एक बार एक आदमी होता है, उसका नाम होता है संता। तो वो क्या करता है, वो पूरी लाइफ अपनी मिजरेबल लाइफ जीता है, बहुत ही परेशान रहता है हमेशा। और ट्रॉमा, उसके एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं और उसी स्टेट में वो एक दिन मर जाता है। अब जब वो मरता है तो वो जाता है काल के पास। तो काल उसको कहते हैं कि वो चाहता था कि और अर्थ पे और डार्कनेस फैलाई जाए, तो उनको दोबारा भेजा जाए। तो उनको बोलते हैं कि संता आपको दोबारा जाना पड़ेगा। तो वो कहते हैं नहीं, मैं नहीं जाना चाहता। तो नहीं, आप ऐसा करिए, सोचिए 1 हफ्ते के लिए, सोच के वापस आइए। तो कहता है ठीक है। तो वो 1 हफ्ता अपना लेता है और अगले हफ्ते फिर काल के पास जाता है। कहते हैं कि मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि मैंने पिछली बार जो गलतियां करी हैं वो मैं दोबारा से दोहराऊंगा, और जब मैं दोबारा दोहराऊंगा तो मुझे तो पता ही नहीं चलेगा कि मैं तो वही रिपीट करके करने चले जाऊंगा साइकिल। तो काल कहते हैं कि अच्छा, इस बार मैं आपको एक वरदान देता हूँ कि इस बार आप जाओगे, आपको सब कुछ याद रहेगा पुराना, आपको पहले पता होगा कि क्या होने वाला है और आप चेंज भी कर पाओगे। तो कहता है ठीक है। तो फिर इस बार फिर वो आ जाता है, फिर धीरे धीरे करके बड़ा होता है, उसके पैटर्न्स वापस आ जाते हैं क्योंकि जिस पैटर्न्स वो चल रहा होता है पुराने से अभी तक, फिर वो वही चल रहा है। तो लेकिन इन स्पाइट ऑफ नोइंग एवरीथिंग, अब उसको पता है कि क्या होने वाला है, लेकिन वो कुछ बदल नहीं पाता, करता वही फिर से वो वही लाइफ जीता है, वही पैटर्न्स रिपीट करता है और उसी पैटर्न में एक बार फिर से मर जाता है। तो ये हमारी लाइफ का एक सच है जो हम सबको पता होना चाहिए कि कितना इम्पोर्टेंट है हम सबको अपने पैटर्न्स को रिलीज करना। और जैसे ही आप चेंज करेंगे ना, जैसे मैं भी अपने क्लाइंट्स को जब भी सेशंस देती हूँ तो उसमें क्या है कि जब भी आप पास्ट में जाते हैं, पास्ट में जब आप रिलीज कर लेते हैं, तब आपको समझ में आता है कि आपको प्रेजेंट में रहना कितना इंपॉर्टेंट है। हाउ डू यू लिव इन द नाउ, है ना। जब आप प्रेजेंट में रहने लगते हैं तो आप फ्यूचर को मैनिफेस्ट आसानी से कर पाते हैं। सिंपल टर्म्स में समझिए तो जैसे पास्ट में जो भी मैंने किया था वो मेरा आज प्रेजेंट है। कॉज एंड इफेक्ट देखा जाए, कर्मा की फिलॉसफी देखी जाए, तो जो मैंने पास्ट में किया था वो मेरा आज प्रेजेंट है। अगर हम इस प्रेजेंट से खुश नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, आज में कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे। अब मैं अगर आज में बदलाव लाने शुरू करूंगी तो मेरा फ्यूचर तो सिक्योर है ना। पर वो बदलाव आएंगे कैसे? जैसे आपने कहा कि पैटर्न है,
हाँ, वो तो बदलना मुश्किल है। अब उसको बदलने का तरीका आपने कहा एक न्यूरो न्यूरो प्रोग्रामिंग है, जर्नलिंग है, बहुत सारे इंट्रोस्पेक्शन। जब आप अंदर जाते हैं ना, अपने इनर वर्ल्ड को चेंज करते हैं, आपका आउटर वर्ल्ड चेंज होने लगता है। कैसे चेंज करते हैं? सवाल वही है कि कैसे। मान लीजिए अभी कोई जो आपको सुन रहे हैं वो जानना चाहते हैं कि हमें पता है कि हाँ हम सर्टेन सिचुएशन में ऐसे ही रिएक्ट करते हैं, या कोई हमसे कुछ कह दे तो हमें गुस्सा आ जाता है। मान लीजिए कोई चाहता है कि अगली बार मुझे गुस्सा नहीं करना है, अब वो उसे कैसे बदले? देखिए, सबसे पहले तो एक्नॉलेज करना, हम्म सबसे पहले जिम्मेदारी लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना कि मुझे लेना, चेंज करना है, और ये जो भी हो रहा है वो मेरी वजह से ही, मैंने ही क्रिएट किया है अपनी लाइफ में आज की डेट में। तो सबसे पहले तो ये एक्नॉलेजमेंट आनी चाहिए। सबसे पहले तो अपने जिम्मेदारी ले ली, फिर आपने रिकग्नाइज किया कि मेरी प्रॉब्लम कहाँ है, फिर आपने एक्नॉलेज किया कि ठीक है ये मेरी प्रॉब्लम है और मुझे ये बदलना है आज की लाइफ में, ठीक है। तो जब आपने एक्नॉलेज करना स्टार्ट किया, फिर आपने उसको इमोशनल पैटर्न्स अपने ढूंढे कि मेरा कौन सा इमोशनल पैटर्न है, उसको आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि वही जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था कि मैं कैसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, प्रॉब्लम में मैं कैसे रिएक्ट कर रही हूँ। क्या मैं विड्रॉल हूँ, क्या मैं एक्नॉलेज कर रही हूँ, क्या मैं एक्सप्रेस कर रही हूँ, क्या मैं बिल्कुल सप्रेस कर दे रही हूँ अपने इमोशंस। तो मुझे पता लग जाएगा कि मेरा एग्जैक्टली पैटर्न क्या चल रहा है। तो हर प्रॉब्लम के पीछे एक इमोशनल पैटर्न छुपा है। इनफैक्ट आप बिलीव करेंगे कि जो भी हमारे फिजिकल एलिमेंट भी आता है ना, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे पैटर्न्स ही हैं जो मैनिफेस्ट हो चुके हैं हमारी फिजिकल रियलिटी में। तो अगर हम यहाँ पे काम करें तो हमारी बॉडी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। आप कह रहे हैं बीमारियाँ ठीक हो सकती हैं? बीमारियाँ ठीक हो सकती हैं, कुछ भी ठीक हो सकता है। तो फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी और इमोशनल बॉडी, 3 बॉडीज होते हैं हमारे। पर दिख रहा है सिर्फ फिजिकल बॉडी। अब हाथ में दर्द हुआ, भागते हुए चले गए डॉक्टर के पास में, करा लिया, बट ये नहीं सोचा कि कहीं ना कहीं कुछ तो है जो वो मेरे हाथ में ये प्रॉब्लम क्यों आया। अगर आप वहाँ तक पहुँच गए, डीप रूटेड कॉज तक, तब आप उसको बदल भी पाएंगे। तो जो भी मैंने मैनिफेस्ट किया अपने माइंड से किया है, अब मैं उसको ठीक भी तो अच्छा भी तो मैनिफेस्ट कर सकती हूँ ना। तो वैसे ही मैं ठीक भी हो सकती हूँ। आप ये कह रहे हैं कि जो लोग परेशान रहते हैं अपनी जिंदगी से, वो कहीं ना कहीं परेशानियां ही मैनिफेस्ट करते हैं। एब्सोल्युटली। हम लोग एक मैग्नेट की तरह हैं, अगर सिंपल वर्ड्स में समझिए। अब मैग्नेट जो है ना, वो फीलिंग्स पे आधारित है। तो जो मैं फील कर रही हूँ मैं वो अट्रैक्ट कर रही हूँ। ओके। हाँ, तो जो मैं फील कर रही हूँ, फीलिंग्स पे भूल जाते हैं लोग मैनिफेस्टेशन। तो जो भी मैं थॉट, वर्ड एंड एक्शन में आ रहा है वो तो है ही मैनिफेस्टेशन, लेकिन उसके डीप रूटेड है फीलिंग। यानी अगर मुझे लग रहा है नहीं कुछ हो ही नहीं सकता, अंदर से मैं फील कर रही हूँ कि मैंने लिख तो लिया और मैंने आज का मेरी एक्सरसाइज हो गई, बट पूरे दिन तो मेरी फीलिंग्स बिल्कुल लो हैं कि नहीं कुछ नहीं हो पाएगा। हाँ, मेरी तो तबीयत भी ठीक नहीं है और ये मुझसे नहीं होगा, और ऐसे ही चलने वाली है लाइफ। फिर कुछ नहीं होगा। अगर आप 90% ऑफ द डे अगर आप पैथेटिक फील कर रहे हैं और अगर आप 10% आप सिर्फ मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, तो हाउ डू यू थिंक कि मैनिफेस्टेशन पॉसिबल है? तो फिर अपने आप को 90% ही पॉजिटिव रिचार्ज जिसकी आप बात कर रहे हो कि थिंकिंग भी पॉजिटिव करनी पड़ेगी उसी डायरेक्शन में। करेक्ट। वही तो लोगों की प्रॉब्लम है, वो लोग वहीं अटके रहते हैं। Exactly. वो कैसे करें, वो अपना माइंडसेट कैसे बदलें? तो माइंडसेट बदलने के लिए ही ये सारी टेक्निक्स हैं, जैसे जर्नलिंग है। जर्नलिंग से बहुत क्या होता है उसमें? जर्नलिंग में आपसे क्वेश्चंस कुछ पूछे जाते हैं। जो मैं करती हूँ वो उसमें यही मैं करवाती हूँ। कुछ स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस होते हैं। जैसे एक होता है कि जर्नल, जैसे बचपन में हम डायरी लिखा करते थे, उसमें कुछ स्ट्रक्चर नहीं होता था। एवरीडे हम लिख देते थे कि ये कर रहे हैं, है ना, ये किया, ऐसा गया दिन। बट एक जर्नलिंग होती है जो स्ट्रक्चर्ड होती है, जिसमें आपको पता होता है कि आप एग्जैक्टली अभी आप अच्छा पास्ट में कर रहे हैं, अच्छा अब आप प्रेजेंट में आ गए, अब आप फ्यूचर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो जब आप पास्ट में जाके रिलीजिंग करते हैं, जैसे सपोज मेरा कोई ट्रॉमा था, जैसे मेरा एक सिंपल, मैं अपना एग्जांपल देती हूँ कि मेरा क्लास 6th में मैंने कॉर्पोरल पनिशमेंट फेस किया था। अच्छा, ठीक है। जैसे हम क्लास में गए, टीचर आए, टीचर ने हमको लाइन में खड़ा कर दिया सबको, और सबको डस्टर से
मारना शुरू किया। और मैं सबसे पीछे थी क्योंकि मैं बाद में आई थी, मुझे पता ही नहीं चला हुआ क्या, मतलब वी कुड नॉट गेस, क्योंकि फर्स्ट डे ऑफ द क्लास था, एकदम हम आए थे और फिर लाइन में खड़े हुए और मैं इतना डर गई थी, आई वाज सो पेट्रिफाइड, मुझे लगा कि बस आज अंत है मेरी जिंदगी का। तो एज अ बच्चा, मतलब आप सोचिए 6th क्लास के, 5th से एकदम 6 में ही गए थे हम लोग, तो मुझे वैसे ही बहुत डर लगता था, तो मुझे और भी ज़्यादा डर लगा, मुझे लगा कि आज खत्म बिल्कुल सब कुछ। पर धीरे धीरे करके, मतलब आई ब्रोक डाउन, उससे पहले ही मैं रोना शुरू कर दिया था, पर टीचर को कोई तरस नहीं आया, उसने मेरे को लगा दिया स्केल था, उठाया और लगाया। और वो पूरा साल मेरा ना, वो पूरा डर झेलते हुए निकला, क्योंकि एवरीडे मैं मम्मी को बोलती थी मुझे ये स्कूल में नहीं जाना, मुझे अच्छा नहीं लगता वहाँ पे, मुझे टीचर्स, क्योंकि एवरीडे मॉर्निंग में वो सर आते थे और फिर हमसे कुछ क्वेश्चन पूछते थे, एंड ही यूज्ड टू मेक श्योर कि को खड़ा करें, पर दोबारा पिटाई नहीं हुई, लेकिन वो दिन ही मेरा इतना ज़्यादा इम्पैक्ट कर गया कि मैं, वो छप गया था, मतलब इम्प्रिंटेड इन माई माइंड। तो उससे निकलना मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग हुआ, मुझे बाद में पता लगा कि वो एक्चुअली ट्रॉमा है। तो कैसे निकले फिर आप उससे? तो मेरा एक एक्सपीरियंस था, जो मैं पब्लिक स्पीकिंग में गई थी, अमनदीप ठिंड जो है वो एक इंटरनेशनल कोच है, तो मैं उनका सेशन अटेंड करी थी, उन्होंने फायर वॉक कराया था। अच्छा। हाँ, तो फायर होता है और एवरीबडी वाज सपोज्ड टू वॉक ऑन दैट। तो Did you walk on that also? हाँ तो मेरा भी टर्न आया, और मेरा जब टर्न आ रहा था ना, मैं आई जस्ट वेंट इनटू माय फ्लैशबैक, वो वाली मेमोरी मेरे सामने आ गई बिल्कुल, कि वो टीचर खड़े हैं, मेरा टर्न आने वाला है, और अब मुझे उस पर वॉक करने का, मतलब फायर का डर नहीं था, बट वो डर था टीचर का समहाउ। तो वो मुझे मैनिफेस्ट हो रहा था उस वक्त, तो मुझे लगा कि क्या, एंड आई ब्रोक डाउन उस दिन भी सबके सामने, आई वाज वेरी वेरी एम्बैरेस्ड, बट समहाउ मैंने उसको फिनिश कर दिया वो वाला फायर वॉक। तब मुझे समझ में आया कि मैं तो पास्ट में कहीं जी रही थी, और उस दिन से सब, मतलब मानिए कि उस दिन से शुरू हुआ मेरा काम खुद के ऊपर, रियल सेंस में। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मान लीजिए किसी को बदलना हो कि अच्छी ही चीज़ें अट्रैक्ट करनी हो, और जो गोल है उसको अचीव करने जैसी चीज़ें अट्रैक्ट करनी हो, उसको कैसे किया जाए? हाँ, तो मैनिफेस्टेशन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सपोज आपको गुड़गांव जाना है आज, और आपको रास्ता नहीं पता, तो आप गाड़ी में बैठेंगे, तो गाड़ी में बैठ के सबसे पहले आपका क्या मैप लगाएंगे, मैप लगाएंगे, एग्जैक्टली। तो ऐसे ही हमें अपनी लाइफ के साथ भी करना चाहिए। अभी क्या हो रहा है कि हम गाड़ी लेके घूम तो रहे हैं, बट हमें पता नहीं है कहाँ जा रहे हैं। तो जब हमें मैप में ऑन होगा, तो खाली सपोज मैंने गुड़गांव लिख दिया, अब वो कहीं गुड़गांव में मुझे पहुंचा देगा, क्या मैं डेस्टिनेशन में पहुंच पाऊंगी? नहीं पहुंच पाऊंगी। तो मुझे एग्जैक्ट लाइक सेक्टर 45 लेन नंबर 3 गुड़गांव, है ना, ये जब मैं प्रॉपर लिखूंगी, जैसे मैं इधर भी आई तो मैं एग्जैक्ट एड्रेस मैंने डाला, मैं पहुंच गई। तो मुझे ये एंग्जाइटी नहीं थी अंदर कि मैं पहुंचूंगी कि नहीं पहुंचूंगी, मुझे रास्ता मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी। मुझे पता था कि मैंने ये लिख दिया है और ये होगा, और मैं पहुंच ही गई हूँ, मुझे पहुंचने का कोई टेंशन नहीं था, है ना। एग्जैक्टली मैनिफेस्टेशन ऐसा ही गूगल मैप लाइफ के लिए है नहीं ना कि आपने लिखा कि आप एक मिलियनेयर बनना चाहते हैं, एक हफ्ते बाद और गूगल मैप आपको दिखाया इधर चलो, ऐसे जाओ वैसे जाओ, पहुंच गए। नहीं, देखा जाए तो अगर आपको ये टेक्निक पता है, और जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, वो इस पे काम करते हैं और बहुत डिलिजेंटली करते हैं। अच्छा, एग्जैक्टली। तो उनको पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या कहाँ जा रहे हैं, है ना। अब मुझे अगर गुड़गांव जाना है, मैंने डाल दिया एड्रेस, अब मुझे क्या करना है, खुद में मुझे ड्राइव तो करना पड़ेगा ना, गाड़ी में तो बैठ के चलाना पड़ेगा ना। अगर मैं सपोज यहीं पे बैठ के लिखती रहूँ, मुझे मैनिफेस्ट करना है और मुझे यहाँ पे पहुँचना है, पर मैं बैठी हूँ यहीं से बात कर रही हूँ, मुझे गुड़गांव 2 बजे पहुँच जाना है, नहीं पॉसिबल ना। तो आई हैव टू गेट अप, टेक एक्शन, गेट इनटू द कार, ड्राइव, और ड्राइव भी कैसे, करेक्ट तरीके से, नॉट कि मैं इधर उधर जिगजैग चला रही हूँ, स्ट्रेट तरीके से। अगर मैं करेक्ट तरीके से चलाऊँ एंड रूल्स फॉलो करूँ, यू विल रीच द डेस्टिनेशन फॉर श्योर। सो अगर इस माइंडसेट से मैं काम करूँ कि कभी कभी क्या होता है, लोग बहुत एंग्शियस हो जाते हैं किसी गोल को रीच करने में, कि पता नहीं क्या होगा, मैं पहुँचूंगी कि नहीं पहुँचूंगी, या होगा कि नहीं होगा, बट होना ही है, बहुत डेस्परेशन हो जाता है। तो डेस्परेशन में काम नहीं होता, आपको डेस्परेट नहीं होना है, आपको बस ये सोचना है कि मैंने ये लिख दिया, आज मैंने रजिस्टर कर दिया अपना प्रेयर, अब वो मैनिफेस्ट होगी। अब जब यूनिवर्स का पूरा साइकिल चलेगा, सपोज मैं नॉर्थ में जा रही थी, मुझे जाना था साउथ, तो वो अब वहाँ से रोक के फिर यू टर्न लोगे आप, फिर वापस इधर आओगे और फिर वहाँ पे पहुँचोगे, तो टाइम प्रोसेस हो सकता है
कि हो सकता है कि, बट डिले इज नॉट अ डिनायल, है ना। तो अगर डिले हो रहा है तो इट डजंट मैटर, यू हैव टू बी श्योर दैट ओके दिस इज गोइंग टू हैपन फॉर ये कैसे पता चलेगा कितना टाइम लगेगा? टाइमलाइन आप फिक्स कर सकते हैं टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बट उस टाइमलाइन पे होना ना होना हमारी फीलिंग्स पे मैटर करेगा कि आपकी लाइफ स्टेट क्या पूरे दिन अच्छी है, क्या आप उतना 100% श्योरिटी के साथ चल रहे हैं कि आपको डाउट हो रहा है वहाँ जाके ये मैं यू टर्न तो ले रही हूँ, पता नहीं ठीक जा रही हूँ, अभी वहाँ पहुँचूंगी नहीं पहुँचूंगी, अभी तो मैं वापस वहीं आगे जहाँ थी अब पता नहीं क्या होगा, है ना। तो ये सब चीज़ें आएंगी, बट हाँ उस इंटेंसिटी के साथ उस लेवल का सोचने के लिए आपको बहुत काम करना पड़ेगा, यानी कि आपको डेली उस एफर्मेशन पे उस पे कि आप फिजिकली, आपको 5 एरियाज में अगर आपको मैनिफेस्टेशन चाहिए, लाइक फिजिकल एरिया में, मेंटल एरिया में, इमोशनली आप कैसा देखते हैं अपने आप को, आप फिनेंशियली कहाँ देखते हैं, आप स्पिरिचुअली कहाँ पर हैं, तो ये 5 एरियाज में अगर आप अपने गोल्स लिखेंगे क्लियरली तो डेफिनेटली यू नो आपका एक ना एक स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको ये तो पता लग जाएगा कि हाँ आई एम गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। शाहरुख खान का एक डायलॉग है, किसी चीज को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। तो 2 वर्ड इसमें इंपॉर्टेंट है, शिद्दत। सबसे पहले तो कि शिद्दत से चाहना है, फिर कायनात कैसे लगेगी उसके रास्ते हैं मैनिफेस्टेशन। उसके बाद भी ऐसा हमने देखा कि कुछ लोग होते हैं वो एक सर्टेन काइंड ऑफ पर्सनालिटी जिसको कहते हैं कि वो वैसे ही रहते हैं, उनको बदलना मुश्किल होता है। मैनिफेस्टेशन के दौरान हमने एक शब्द और सीखा, फ्रीक्वेंसी सेट करना किसी की या फ्रीक्वेंसी चेंज करना। सपोज मैं बहुत ही नेगेटिव थिंकिंग वाली इंसान हूँ और मुझे लगता है कि नहीं अगर मुझे कुछ करना है तो सबसे पहले मुझे अपनी थिंकिंग पॉजिटिव करनी पड़ेगी कि हाँ ये हो भी सकता है। तो मैं वो फ्रीक्वेंसी कैसे बदल सकती हूँ अपनी, क्योंकि मेरे कुछ पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस होंगे, मेरा कोई बचपन का पैटर्न होगा, मेरी एक सर्टेन अपब्रिंगिंग, कंडीशनिंग, एनवायरनमेंट जिनकी आप बात कर रहे हो वो होगी, और अब मैं एक सर्टेन एज में हूँ जहाँ मैं जैसी हूँ वैसी हूँ। अब आज मुझे लगे कि मुझे इसे बदलना है, तो कैसे? तो देखिए फीलिंग्स जो है ना, वो फीलिंग्स हमारी फ्रीक्वेंसी डिसाइड करती है और हम अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं। सब लोग, हम सब फ्रीक्वेंसी है, सब जगह एनर्जी है। सो जब एनर्जी मैच होती है तब हम एक दूसरे से मिलते हैं, करेक्ट। तो अब वो फ्रीक्वेंसी अगर उसको सिंपल टर्म्स में समझिए तो जैसे मैंने अगर FM ऑन किया तो FM में मैंने एक फ्रीक्वेंसी डाली 98.4, बट सुनना है मुझे 104.8 लव सॉन्ग्स, बट आ रहा है वहाँ पे 98.4। मुझे यहाँ से क्या करना पड़ेगा? फ्रीक्वेंसी चेंज करनी पड़ेगी, मुझे 104.8 पे जाना पड़ेगा, सो दैट 104.8 की फ्रीक्वेंसी के सॉन्ग्स मुझे सुनाई देंगे, करेक्ट। तो ऐसे ही अगर मुझे कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मुझे अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा। जब मैं फ्रीक्वेंसी अपग्रेड करूँगी तो मैं उस फ्रीक्वेंसी के अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दूँगी। अच्छे लोग आते हैं जिसमें अच्छे एक्सपीरियंसेस आते हैं, आपके जो भी चीज़ें आपने अगर कुछ मैनिफेस्ट करनी है लाइफ में, वो भी अगर उस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही हैं तभी आपको वो मिल पाएंगी, करेक्ट। तो आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, उस लेवल पे लाना पड़ेगा, सो दैट आप हाई फ्रीक्वेंसी जोन में रहें ज़्यादा। फिर बड़ा सवाल वही कि कैसे होगा ये? पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि आप हैं किस फ्रीक्वेंसी पे। यानी कि अगर आप लोअर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करें, यानी कि अगर आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं पूरे दिन, आप एंगर मोड में, आप बहुत पैथेटिक, आप बहुत अजीब सा फील हो रहा है और सैड हैं, आपको लग रहा है कि होपलेस सिचुएशन है, यानी कि आप बहुत ही लोअर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं। तो आप उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में जो उस फ्रीक्वेंसी की हैं। और अगर आप अच्छा फील कर रहे हैं, आप पूरे दिन में पीसफुल हैं, आप बहुत काम हैं, आप बहुत जॉयफुल हैं, आप हाँ, तो आप ब्लेसिंग मोड में, यानी कि आप ब्लेस कर रहे हैं लोगों को आसपास, तो आप हाई फ्रीक्वेंसी जोन में हैं। तो जब आप हाई फ्रीक्वेंसी जोन में हैं तो उस फ्रीक्वेंसी के लोग, उस फ्रीक्वेंसी की चीज़ें आपको अपने आप आने लगेंगी आपके सामने। तो आपको अपना मैग्नेटिक वो जो है ना वो चेंज करना पड़ेगा। आपको एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल मैग्नेट बनने के लिए अपनी फ्रीक्वेंसी को अपग्रेड करना पड़ेगा। ये अपने आप हो सकता है? आप अपने आप भी हो सकता है। आजकल एक टेक्नोलॉजी है जिससे आप बदल सकते हैं अपनी फ्रीक्वेंसी बहुत हद तक।
और आपको डेफिनेटली खुद पे भी काम करना है, बट जैसे सब उसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, लाइक फिजिकल बॉडी के, मेंटल बॉडी के, इमोशनल बॉडी के, उसमें ऑरा स्कैन हो सकता है, उसमें आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं आगे। तो बहुत सारे टूल्स हैं उसके अंदर, और अगर आप उसको यूज करें तो आपको पता लग जाएगा कि आप कितनी फ्रिक्वेंसी पे हैं इस टाइम पे। अच्छा, हाँ, तो आपका जैसे मतलब कोई मशीन बता सकती है कि हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है? हाँ, एक टेक्नोलॉजी है जिससे आपको पता लग सकता है कि आपका ऑरा एग्जैक्टली कितना है, कितना पावरफुल है। तो ऑरा अगर आप समझें मोटे शब्दों में कि हमारी जो इनर लाइट है वो कितनी है, आप है ना, तो अगर वो उसमें आपका परसेंटेज पता चल जाता है कि और चक्रास जो है वो हमारे एनर्जी सेंटर्स होते हैं। तो 7 एनर्जी सेंटर्स हैं मेन हमारे। तो उन चक्रास की क्या फ्रीक्वेंसी है, कितने परसेंट पे कौन सा चक्रा वाइब्रेट कर रहा है, वो भी पता लग जाता है। अच्छा। और खाली पता ही नहीं लगता, उसको आपको हायर जोन में ले जाने का ऑप्शन भी है कि आप उसको वाइब्रेट करिए, अपने आप को वाइब्रेशंस भेजिए जिससे वो बढ़ जाता है। तो ये एक बहुत ही अमेजिंग टेक्नोलॉजी है जो मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ भी यूज़ करती हूँ। उनको मतलब पता लगता है कि कैसे वो उनको ऑरा स्कैन करके कि हाँ ये प्रॉब्लम है, उनकी इमोशनल स्टेट क्या है ये भी पता लग जाती है। अच्छा, हाँ, तो ज़्यादातर लोग जो आपके पास आते हैं या मैनिफेस्टेशन को ट्राई करना चाहते हैं, रीजंस क्या होते हैं? इमोशनल रीजंस ज़्यादा होते हैं, फाइनेंशियल होते हैं, फिजिकल होते हैं? किस तरह की चीज़ों को लेकर लोग आते हैं अपने सवालों के जवाब ढूंढने? देखिए, सबसे ज़्यादा इमोशनल स्टेट लो होती है लोगों की, और वो समझ रहे होते हैं, क्योंकि कभी जब हमारे पैटर्न्स ऊपर आते हैं ना, तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते उनको। मतलब जब आप सपोज आप हेल्पलेस फील कर रहे हो, होपलेस फील कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आएगा क्या करना क्या है ना, तब आपको हेल्प की चाहिए होती है ज़रूरत। तब यू नीड समबडी टू हैंड होल्ड यू, और वही लोग हेल्प कर सकते हैं जो थोड़ा आगे चल रहे हैं आपसे, जिन्होंने ये सब एक्सपीरियंस किया हुआ है, वही आपके आगे हैं, राइट। और कुछ लोग पीछे हैं, कुछ लोग आगे हैं, तो बस उनका अगर आप हाथ थाम लीजिए तो आप भी आगे निकल जाएंगे। कुछ बदलाव हुए? क्या होता है ना कि जो कोच ने अगर एक्सपीरियंस किया है, तो सपोज उन्होंने अपने 20 साल लगा दिए ऊपर नीचे इधर उधर रास्ता ढूंढने में, ठीक है, और रास्ता यही था, तो आपका वो जर्नी शॉर्टन कर देता है वो कोच। आपको वो इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है, आप शॉर्टकट से आप सीधे वहां पहुंच जाते हैं, है ना। वरना आप खुद फिगर आउट करिए कि कहाँ पे जाना है, क्या करना है, ये ठीक है कि नहीं है। बट हाँ, जो चल चुका है वो बता सकता है कि इट हेल्प मी, तो आपको भी ये रास्ता मिल जाएगा। तो चेंजेस आए लोगों की जिंदगी में? डेफिनेटली, बहुत ज़्यादा। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो इतना अच्छा मैनिफेस्टेशन अब सीख चुके हैं। एक मेरी क्लाइंट है, शी इज़ इन ऑस्ट्रेलिया, तो वो उसने क्या किया था कि मतलब वो बहुत ही, उसके रिलेशनशिप पुराना बचपन का बहुत सारा ट्रॉमा था। वो जैसे जैसे हमने रिलीज़ करना स्टार्ट किया और जैसे जैसे उसने प्रेजेंट में काम करना शुरू किया, उसकी मैनिफेस्टेशन इतनी पावरफुल हो चुकी है कि जब हमने एक विजन बोर्ड तैयार किया उसके साथ में, तो उसमें हमने डाला कि अच्छा ये उसने कहा कि मुझे एक घर चेंज करना है, यहाँ जो है वहाँ पे मुझे कंफर्टेबल नहीं हूँ। मैंने कहा ठीक है, तो कुछ पिक्चर उसने निकाली और उसको वहाँ पे लगाया, बट कहती है कि मुझे मिलेगा नहीं और मिल भी नहीं रहा है इस टाइम पे, बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है। मैंने कहा चलो लगाते हैं, और किया हमने, और एग्जैक्टली वैसा ही उसको घर उसने मैनिफेस्ट किया जैसा उसने बनाया था, मतलब अपने विजन बोर्ड पे। अच्छा। और अपार्ट फ्रॉम दैट एक उसने एक और चीज़, हाँ, उसका लाइफ पार्टनर, सो शी वाज लुकिंग फॉर अ लाइफ पार्टनर। तो अब वो उसने वो भी मैनिफेस्ट कर लिया है, उसके पेरेंट्स ने आके अप्रूव कर लिया, एंड शी इज सुपर हैप्पी हैविंग दैट। तो ऐसे आप चीज़ों को बदल सकते हैं अगर आप राइट टाइम पे ये चीज़ें आपको मिल जाएं। आई विश कि हमें पता होती, तब तो हम लोग कुछ और बेहतर कर सकते थे, बट अब बट हाँ, आई कैन गाइड पीपल नाउ। सो हाउ इज इट हेल्प्ड यू एज अ पर्सन? मुझे लगता है कि जैसे मैंने 5 एरियाज़ में अपना मैं एनालिसिस भी कर रही थी कि मैं कहाँ पर हूँ एग्जैक्टली। तो फिज़िकली आई फील फिट बिकॉज मैं बहुत काम करती हूँ अपने एक्सरसाइज पे, अपनी राइट ईटिंग हैबिट्स पे, और ये सब। तो फिज़िकली मैंने मैनिफेस्ट कर लिया अपना, जो जैसा मैंने विजुलाइज किया था। फिर मेंटली भी मैं स्टेबल रहने की काफ़ी कोशिश ठीक रहती है, मतलब मैं कहूँ कि 90%, 95% आई एम देयर। फिर इमोशनली भी रिलेशनशिप्स बेटर हो गई हैं। सबसे पहले तो सबसे बड़ा जो एक की है ना,
वो अवेयरनेस है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और तीसरी चीज़ है जो सेल्फ लव है। तो वो मैंने जैसे जैसे डेवलप किया, जैसे जैसे अपनी बॉडी पे काम करना शुरू किया, जैसे जैसे मेंटली इमोशनली चीज़ों को सही करती गई, वैसे वैसे मेरी रिलेशनशिप्स भी इम्प्रूव होते चले गए। तो खुद के साथ सबसे पहले तो, क्योंकि खुद के साथ वी आर द मोस्ट अनकाइंड पीपल टू आवर ओन सेल्व्स। सबसे ज्यादा क्रिटिकल हम खुद के साथ ही होते हैं। खुद को क्रिटिसाइज करते रहते, नहीं ये ठीक नहीं है, नहीं वो ठीक नहीं है, ऐसा मैंने गलत कह दिया, ये गलत हो गया। तो ये बेसिकली वी आर क्रिटिसाइजिंग आवरसेल्व्स। और वही चीजें फिर वो हम फील गुड नहीं कर पाते, तो वो मैनिफेस्टेशन भी नहीं हो पाता। तो फील गुड के लिए सबसे अच्छा टूल जो है वो सेल्फ लव है। तो खुद से प्यार करें, खुद का केयर करें, और खुद के लिए जिएं, और खुद के लिए इन्वेस्ट भी करें जहाँ जरूरत है। आप बता रहे थे कि एक आर्ट थेरेपी भी होती है, वो किस तरह के लोगों को हेल्प करती है, और वो किन लोगों को ट्राई करनी चाहिए? क्या होती है आर्ट थेरेपी? आर्ट थेरेपी बेसिकली, देखिए आर्ट तो हम करते ही हैं। मुझे बचपन से बहुत शौक था आर्ट करने का। तो जब भी जिन्हें नहीं है, मुझे मेरी ड्राइंग बहुत खराब है। हाँ, उससे जरूरत नहीं है एक्चुअली। आप लोगों को हाँ आर्ट सीखने की जरूरत नहीं है, ये बेस्ट पार्ट है। तो मैं जब बचपन में करती थी ना, डूडलिंग बहुत करती थी। जैसे क्लास चल रही है या मुझे कुछ अच्छा फील नहीं होता, तो समहाउ मैं खुद ही अपना डूडल करने लगती थी बैक पे। आई डिड नॉट नो दैट इट वर्कड एज अ थेरेपी फॉर मी। तो वो जैसे जैसे बड़ी हुई, तो एक बार बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी, और इतना कि बिल्कुल आई वाज नियरली बेड रिडन, और लगा कि बस खत्म ही हो गई है दुनिया। अच्छा। हाँ, और बीमार, मतलब आप सोचो कि एवरी नाइट रात को 12 बजे मेरी नींद खुलती थी, और मुझे लगता था कि इतना एक्सक्रूशिएटिंग पेन होता था बॉडी में, बॉडी यूज्ड टू शिवर। तो समझ नहीं आता था कि करो क्या। फिर मुझे लगा कि शायद अंत है ये, अब मुझे ऐसा नहीं जीना है, मतलब इस पेन के साथ में, और पता भी नहीं चल रहा है, डायग्नोज नहीं हो पा रहा है कि प्रॉब्लम क्या है। तो वो बेसिकली ऑटो इम्यून डिजीज निकली, सार्कोइडोसिस। पहले तो नाम नहीं पता था, तो मैं ढूंढती थी इंटरनेट पे। फिर जब नाम पता लग गया तो ढूंढना शुरू किया, तो ओहो ये तो अंत है भाई। How did you come out of it then? तो एक दिन रात को फिर मुझे लगा कि मुझे ऐसे तो नहीं जीना है। मतलब मुझे एक्चुअली जीना है मरने से पहले, और जिस दिन आई कि डेथ आ जाएगी, मैं क्यों वेट कर रही हूँ, क्यों मैं पढ़ रही हूँ उसके बारे में। जब होना होगा। तो अगर गॉड ने मुझसे कुछ काम करवाना है, किसी लोगों की हेल्प करवानी होगी, तो मुझे ठीक कर देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, आई विल गो। बट तो ये मैंने जिस दिन सोचा, थॉट आया, और मैं बुद्धिज्म बहुत प्रैक्टिस करती हूँ, तो फिर मैंने उस दिन जाके किसी तरह से मैनेज किया। मैं बेड से उठ भी नहीं पाती थी, मैं किसी तरह मैनेज किया, चांट किया उस जगह पे जाके, ऑल्टर है हमारा, वहाँ पे बैठ के जब चांट किया, तो मेरे को रियलाइजेशन हुआ कि ठीक है, आई विल लिव। और मैंने कुछ गाइडेंसेस भी पढ़ी अपने मेंटर की किताब से। मुझे बहुत एनकरेजमेंट मिली, और बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आया अंदर से, इंस्पायर हुई कि नहीं, मुझे ठीक होना है। तो जिस दिन से मैंने ऐसे प्रे करना शुरू किया ना कि अब मैं ठीक हूँ और ठीक होना है, और शायद, और फिर मैंने ये भी प्रॉमिस किया था कि मैं दूसरों की हेल्प करूँगी। तो आप मानोगे नहीं कि तब मेरा रिकवरी मोड स्टार्ट हुआ। तो मैं धीरे धीरे करके रिकवर होना, क्योंकि आपने अपने आप को एक लक्ष्य दिया। हाँ। तो इसलिए होप रहने के लिए ना एक लक्ष्य होना बहुत जरूरी है जिंदगी में। अगर आपके लक्ष्य नहीं है ना, तो फिर लाइफ एकदम निकल जाएगी। बट हाँ, अगर हम किसी के काम आ पाए तो क्यों नहीं। तो आपने अपना मोटिव ये बनाया, तो मैंने मोटिव बनाया, और फिर धीरे धीरे जब निकलना शुरू हुआ, तो मैंने आर्ट थेरेपी के बारे में ज़्यादा पढ़ना शुरू किया, ज़्यादा जानना शुरू किया, और तब समझ में आया कि तो ऐसे थेरेपी यूज़ हो सकती है लोगों को, कैसे रिलीजिंग हो सकती है इससे। और जर्नलिंग, आर्ट थेरेपी, और गोल सेटिंग, विजुअलाइजेशन, ये सब धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करती चले गए। तो अब मैं मदद कर पाती हूँ लोगों की। देयर इज अ सेइंग, बी श्योर व्हाट यू वांट इन लाइफ बिकॉज यू मे गेट इट। यानी कि आप पहले श्योर हो जाइए आप अपनी ज़िंदगी से चाहते क्या हैं, फिर उसे लिखिए, मैनिफेस्ट कीजिए। तरीके कई हो सकते हैं, लेकिन उसको पाने की दिशा में काम आप ही को करना है, अपने आप पर भी और अपनी गोल को लेकर। उसके लिए करना क्या है, इसके लिए मदद करने के लिए बहुत सारे लोग अब मौजूद हैं। मैनिफेस्टेशन, आर्ट थेरेपी एक्सपर्ट्स, लाइफ कोच, अलग अलग नामों से हम दुनिया में देख रहे हैं कि चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं, और अगर मदद की ज़रूरत हो तो ज़्यादा सोचना भी नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच रचना जी हमसे जुड़ने के लिए, और लोगों को बताने के लिए कि ज़िंदगी बदली भी जा सकती है बेहतरी के लिए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और किसी को अगर कोई मदद चाहिए हो तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी, जो लिंक बायो में होगा जी। और कोई भी कनेक्ट कर सकते हैं। और ग्रैटिट्यूड के चैलेंजेस हम लोग करते रहते हैं मेरी कम्युनिटी में, सो एनीबडी कैन जॉइन देयर।
और आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच।